अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आज एक्सरसाइज रिव्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एमसीक्यूज का है, वो बुक पर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। इफ़ ए इज इक्वल टू 3/2, बी इज इक्वल 5/3 एंड सी इक्वल 7/5, देन वेरीफाई दैट। नीचे कुछ लॉज दिए होंगे, हमने इनको वेरीफाई करवाना है। क्या लॉ है पहला कि ए इंटू बी प्लस सी किसकी इक्वल है, ए बी प्लस ए सी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अकॉर्डिंग टू ए बी सी हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन ही गिवन है, ए की रैशनल नंबर या फ्रैक्शन पुट की, बी की वैल्यू पुट की, सी की पुट की। हमें पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। ओके, ब्रैकेट में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस तभी प्लस हो सकती हैं जब वो लाइक हो, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो देखें 3 और 5 का जब हम चेक करें तो 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं जाते। क्यों? दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो हम इस पूरी फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 5 आर 25, 3 5 आर 15 प्लस 7 3 आर 21, 5 3 आर 15। लाइक टर्म्स बन गई हैं, यानी डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। तो 25 और 21 न्यूमिनेटर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, डिनोमिनेटर 1 टाइम लिख देंगे। 25 में 21 प्लस किया 46 डिवाइडेड बाय 15। अब देखें ये बाहर वाले नंबर 3/2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। हम देखते हैं क्या दोनों सेम टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 2 1 जार 2, तो 2 जार 4, 2 3 जार 6, 23/5 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड है कि ए बी प्लस ए सी, ठीक है। पहले ए और बी की टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसको प्लस करेंगे ए सी को मल्टीप्लाई करवाने के बाद। ओके, 3/2, 5/2, ये 5/3, 3 3 से कैंसिल, 5/2 रह गया। 3/2, 7/5 यहाँ कैंसिल नहीं हो रहे थे, तो 3 7 आर 21, 2 5 आर 10। ओके, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, लाइक बनाने हैं। तो आप देखिए 2 के टेबल में 10 आता है, यस। कब आता है? 5 आर। तो इन दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया। 10 को 10 ही रखना था, या तो 1 से मल्टीप्लाई करवा दें या एज इट इज रहने दें। 5 5 आर 25, 2 5 आर 10। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनी फ्रैक्शन, 25/10 प्लस 21/10। लाइक फ्रैक्शंस हो गई हैं। डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखेंगे, न्यूमिनेटर्स को ऐड करवा देंगे। आंसर आया 46/10। सेम टेबल पे कैंसिल करवाते हैं। 2 5 आर 10, 2 23 आर 46, 23/5, यानी कि दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। तो हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन साइड, या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम एज इट इज हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 भी करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पहले दोनों ब्रैकेट सॉल्व होंगी, फिर सी की टर्म उससे मल्टीप्लाई होगी। सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 किया था। डिनोमिनेटर्स को सेम करवाएंगे, इस पूरी फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, इस पूरी फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवाया। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक दफ़ा लिखा, न्यूमिनेटर्स को ऐड करवा दिया। 7/5 से ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो हमने मल्टीप्लाई करवाया। अभी कैंसिल नहीं हो रहे, इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया। ओके, हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी कि ए सी मल्टीप्लाई होंगे, फिर बी सी मल्टीप्लाई होंगे, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ए की वैल्यू पुट की, सी की पुट की, प्लस का साइन, बी पुट किया, सी पुट किया, आपस में इनको क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे थे। 3 7 आर 21, 2 5 आर 10, ये 5 5 से कैंसिल, तो 7/3 आंसर आ गया। ओके, लाइक फ्रैक्शंस बनानी है, डिनोमिनेटर सेम करना है। इस पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, इसको 10 से करवाया। आप एलसीएम भी ले सकते हैं। ओके, 21 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 63/30, 70/30। डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक दफ़ा लिखेंगे, न्यूमिनेटर्स को ऐड करवा देंगे। तो देखिए सेम एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। 3 में वो कह रहे हैं इफ़ ए इज इक्वल टू 4/3, बी इज इक्वल टू 5/2, सी इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर एडिशन के लिहाज से है तो क्या होती है, पहले लास्ट वाली 2 टर्म्स ब्रैकेट में जाती हैं, फर्स्ट वाली सेपरेट रहती है, फिर फर्स्ट वाली दोनों ब्रैकेट में जाती हैं और लास्ट वाली सेपरेट हो जाती है। मतलब a प्लस बी प्लस इंटू बी प्लस सी,
ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, प्लस सी आ जाएगा, सेम एज इट इज आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 समझाया है। वैल्यूज को पुट करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उनको प्लस करवाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ठीक है, और फिर अगेन प्लस होंगे। वहां पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, पहले ब्रैकेट्स आपस में प्लस हो जाएंगी, ब्रैकेट वाली टर्म्स, जो आंसर आएगा वो बाहर वाली टर्म्स के साथ फिर दोबारा प्लस होगा। वही स्टेप करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे और देन हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमिनेटर को प्लस करवा देंगे। सेम एज इट इज़ राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगी, पहले ए और बी प्लस होंगे, ठीक हो गया। सेम वही रूल के फ्रैक्शंस हैं तो लाइक बनाएंगे, लाइक बनाने के बाद सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग सी वाली टर्म के साथ क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। सेम वही रूल यूज़ होगा कि पहले फ्रैक्शंस हैं तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे और देन ऐड होंगे। ये तो हमारे पास एडिशन का लॉ था। अब ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का लॉ। मल्टीप्लाई में क्या होगा कि आपस में ये चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, कि पहले बी और सी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो आंसर आएगा वो ए से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ए और बी पहले मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा। वैल्यूज पुट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आंसर आया, फिर इसे ए से मल्टीप्लाई करवाया और देखेंगे कैंसिल हो रहा है या नहीं। 4 1 ज़ार 4 था, 4 2 ज़ार 8, तो 35/6 आंसर आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, देखें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, क्या बन गया हमारे पास 10/3। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 10/3, 7/4 से। तो 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, तो 7 5 ज़ार 35 डिवाइडेड बाई 6। ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन करें। यस, जीरो रैशनल नंबर है। क्यों हमारे पास जीरो रैशनल नंबर है कि हम जीरो को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जीरो के नीचे कोई भी नंबर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि जीरो एक रैशनल नंबर है और रीज़न भी बता देंगे कि जीरो के नीचे कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है, वो पी बाई क्यू फॉर्म बना सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, स्ट्रेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी राइट डाउन करनी है रियल नंबर की। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या थी कि फॉर आर रियल नंबर्स, ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, यानी कि रियल नंबर्स को, या तो ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी, या ए छोटा होगा बी से, या फिर ए बड़ा होगा बी से। ये हमारे पास थी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी।